इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं मैरिज फ्रॉड यानी कि फर्जी शादियों के जरिए होने वाले इमिग्रेशन स्कैम के बारे में। कनाडा और अमेरिका में सरकारें इस पर काफी ज्यादा सख्त हो गई हैं और अब ऐसी शादियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कार्ड हासिल करना होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। कनाडा की सरकार ने वैलेंटाइंस डे पर एक पोस्ट के जरिए लोगों को आगाह किया कि सच्चा प्यार अपराध नहीं है लेकिन फर्जी शादी अपराध है। वहां के इमिग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा यानी कि IRCC ने कहा कि लोग मैरिज ऑफ कन्वीनियंस यानी कि ऐसी शादियों से बचे जिनका एकमात्र मकसद स्पाउस को कनाडा बुला। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सरकारें क्यों अलर्ट पर हैं? असल में कनाडा और अमेरिका दोनों ही अपने इमिग्रेशन सिस्टम को सुधारने में लगे हुए हैं। कनाडा ने इमिग्रेशन टारगेट्स घटाए हैं और दस्तावेजों की जांच तेज कर दी गई है ताकि फर्जी तारीखों से आने वाले लोगों को रोका जा सके। कनाडा सरकार ने कुछ चेतावनी भी जारी की है। अगर किसी से शादी कर रहे हैं और स्पॉन्सर कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आपको पॉइंटर्स के जरिए समझाते हैं। नंबर पहला है, अगर कोई बहुत जल्दी शादी करना चाहता है। नंबर 2 है, अगर वो पहले कई बार शादी या कॉमन लॉ रिलेशनशिप में रह चुका है। नंबर 3 पर आता है, अगर उसने अपने परिवार या पर्सनल बैकग्राउंड की ज्यादा जानकारी नहीं दी है। तो अब बात करते हैं अमेरिका की, जहां पर इस मुद्दे पर काफी ज्यादा गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हाल ही में US हाउस जुडिशरी कमेटी में से एक हियरिंग हुई जहां इमिग्रेशन एक्सपर्ट जेसिका ने कहा है कि मैरिज बेस्ड वीजा फ्रॉड को पकड़ना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे लोग ग्रीन कार्ड पाने के लिए फर्जी शादियां कर रहे हैं और इससे अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में इस दौरान उन्होंने कुछ समुदायों को भी टारगेट किया, जैसे कि हर वीजा प्रोग्राम में फ्रॉड असेसमेंट हो, हर मैरिज बेस्ड पिटीशन पर इन पर्सन इंटरव्यू हो। इसके अलावा दोनों एप्लीकेंट्स कम से कम 18 साल के हों और फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट हों। इसके अलावा मैरिज फ्रॉड रोकने के लिए लोकल अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जाए। अब कुछ केस स्टडी की बात की जाए तो हाल ही में शिकागो में विक्रांत चौहान नाम के एक भारतीय नागरिक को मैरिज फ्रॉड के आरोप में 5 साल की सजा और 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना हो गया। और ये विक्रांत और उनकी अमेरिकी पत्नी एक साथ नहीं रहते, लेकिन शादी सिर्फ उन्होंने ग्रीन कार्ड के लिए की थी। इसके अलावा कैलिफोर्निया में एक फर्जी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ जिसमें 600 से ज्यादा फर्जी एप्लीकेशन दी गई और इसमें लोग $20,000 से $35,000 तक देकर नकली शादी करते हैं और इमिग्रेशन इंटरव्यू के लिए कोचिंग तक कराई जाती है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कनाडा और अमेरिका इन फर्जी शादियों को आखिर कैसे पकड़ते हैं? तो आपको बता दें, दस्तावेजों की ऐसे में कड़ी जांच की जाती है, घर जाकर वेरिफिकेशन होता है, स्पॉन्सर और एप्लीकेंट्स का इंटरव्यू होता है। अगर कोई कनाडा में सिर्फ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस करने आता है तो उसे 5 साल तक देश में एंट्री नहीं मिलेगी, डिपोर्ट किया जा सकता है और कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। तो अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला कनाडा या अमेरिका जाने के बारे में सोच रहा है तो सच्चाई और ईमानदारी से आगे बढ़िए, क्योंकि फर्जी शादी से ग्रीन कार्ड तो मिल सकता है लेकिन पकड़े जाने पर भारी नुकसान भी आपको भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। अगर आपकी शादी एक अमेरिकी नागरिक से हुई है और आप 2025 यानी इसी साल में मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए देखना बेहद इम्पोर्टेंट है। 2025 में अमेरिका की ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव हुए हैं, खास तौर पर I-130 और एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस जैसे कई स्टेप्स हुए। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की नीतियों का असर अब भी साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिससे पूरी प्रोसेस पहले से कई ज्यादा मुश्किल हो गई है। तो ऐसे में पहला बदलाव क्या है? पहला बदलाव है लंबा इंतजार। अब बायोमेट्रिक्स इंटरव्यू और अप्रूवल में पहले से कई ज्यादा समय लग रहा है।
USCIS यानी कि यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट खुद मान रहा है कि प्रोसेस स्लो हो गया है, लेकिन कोई भी ठोस सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकाला गया है। दूसरा बड़ा मुद्दा है शादी की सच्चाई की सख्त जांच। अब USCIS अफसर ये अच्छे से जांचते हैं कि आपकी शादी असली है या सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए की गई है। इसलिए अब इंटरव्यू में बहुत डिटेल में सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि साथ में कितने टाइम से रह रहे हैं और आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और सोशल मीडिया पर आपकी प्रेजेंस कैसी है। कुछ एप्लीकेंट्स को तो 3 बार घर पर विजिट भी मिली है और स्पाउस के रिश्तेदारों तक से कांटेक्ट किया गया है। ऐसे में तीसरा और बड़ा पॉइंट है फॉर्म और फीस में बदलाव। जी हाँ, अब I-130 और I-485 फॉर्म के नए वर्जन आ चुके हैं और फाइलिंग फीस भी पहले से कई ज्यादा बढ़ा दी गई है। पुराना फॉर्म लगाने पर आपका केस रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए अप्लाई करने से पहले USCIS की वेबसाइट चेकलिस्ट जरूर वेरीफाई करें। चौथा बदलाव है वर्क और ट्रैवल परमिट में देरी। जी हाँ, EAD और एडवांस पैरोल के लिए अब 8 से 14 महीने तक लग सकते हैं और इस दौरान एप्लीकेंट ना तो काम कर सकते हैं और ना ही अमेरिका छोड़ सकते हैं। ऐसे में जिनको जल्दी होती है उनके लिए कॉन्सुलर प्रोसेसिंग एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और अब इंटरव्यू वेवर मिलना भी काफी ज्यादा रेयर हो गया है। पहले कुछ मामलों में इंटरव्यू माफ हो जाया करता था, लेकिन अब ज्यादातर कपल्स को बुलाया जा रहा है। ध्यान रहे कि इंटरव्यू का बुलावा आने का मतलब ये नहीं है कि आपको डिटेन नहीं किया जा सकता। हाल ही में USCIS ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की डिटेंशन की वीडियोस भी शेयर की हैं। तो ऐसे में बोनाफाइड मैरिज साबित करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होगा जॉइंट बैंक अकाउंट, रेंट या मॉर्टगेज एग्रीमेंट, या फिर साथ में फोटोज, चैट्स, कॉल लॉग्स, रिश्तेदारों और दोस्तों के एफिडेविट्स। सिर्फ शादी का सर्टिफिकेट ही काफी नहीं होगा। तो अगर आप 2025 यानी इसी साल में मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो हर डॉक्यूमेंट सही और अपडेटेड रखें। तैयारी पूरी हो तो मुश्किलें आसान आपकी हो सकती हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है तो भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना सवाल पूछ सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।